रोमान महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कि संजय राय किस तरीके से इस कैमरे में कैद हुआ और उसने कैसे इस हैवानियत को अंजाम दिया है। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से हैवानियत के विरोध में आज डॉक्टर्स की पूरे देश में हड़ताल है। डॉक्टर के संगठन आईएमए ने आज सुबह 6 बजे से 24 घंटे के कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है, जिसके बाद डॉक्टर्स आज हड़ताल पर चले गए हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। हालांकि इस हड़ताल में इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी, उन्हें इससे अलग रखा गया है। जो ओपीडी और सर्जरी विभाग है वो बंद किए गए हैं। अलग अलग जगहों पर इस वक्त किस तरीके की तस्वीर है, ये जानने के लिए हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। दिल्ली से हमारे साथ राहुल डिबास जुड़ रहे हैं, विशाल ठाकुर हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं, रोमान कोलकाता में मौजूद हैं, यासर मुश्ताक बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं, अविनाश सिंह लखनऊ से हैं और चेतन कास्कर हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विशाल आपके पास आते हुए, विशाल इस वक्त आपकी मौजूदगी चंडीगढ़ में है, क्या वहां पर इस हड़ताल का असर इस वक्त देखने के लिए मिल रहा है? क्या तस्वीरें वहां पर और क्या मांगे रखी जा रही हैं? जो कोलकाता में रेप हुआ उसके बाद पूरा देश उबल रहा है। तस्वीरें यहाँ पर देखिए, आप ये चंडीगढ़ पीजीआई की हैं। चलिए, विशाल की आवाज़ हम तक पहुंच पा रही है। मुंबई लिए चलते हैं आपको, चेतन यहाँ पर मौजूद हैं। चेतन, डॉक्टर्स की हड़ताल शुरू हो चुकी है, इस वक्त वहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं? यदि अगर देखें तो सुबह से ही ये हड़ताल शुरू हो चुकी है। यहाँ पर यदि अगर देखें तो मुंबई में ये जो जेजे अस्पताल है ये सबसे अहम अस्पताल माना जाता है। यहाँ पर यदि अगर देखें तो महाराष्ट्र के विभिन्न जगहों से बड़े बड़े जो डॉक्टर्स है उनका ये अस्पताल है, जिसके चलते महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों से कई लोग आते हैं। पर आज ये लोग ये दिखा रहे हैं कि हम लोग एक है और एकता से ये सामने आए हुए हैं और दिखा रहे हैं कि कोलकाता में जिस तरह से का हादसा हुआ है उसका निषेध करते हुए हमारे साथ कुछ सिस्टर्स है, कुछ डॉक्टर्स है, उनसे सीधे रुख करते हैं आज का आपका कैसे का दिनक्रम रहेगा और आज ये निषेध हो रहा है जिससे मरीजों को तकलीफ ना हो, तो इसके लिए क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? मैं महाराष्ट्र स्टेट नर्सेस एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। जो हादसा कोलकाता में और उत्तराखंड में हुआ है, जो डॉक्टर के साथ हुआ है, नर्सेस के साथ हुआ है, हम उसका खड़ा विरोध करने के लिए आज यहाँ पे उपस्थित है। जो डॉक्टर्स के संगठन है, मार्ड जो संगठन है, उनका जो प्रदर्शन चालू है, हम स्टेट नर्सेस एसोसिएशन वाले इनके ये जो आंदोलन है उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। आज हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर कल जाके कुछ ज़रूरत पड़े तो कल हम अपने रिप्रेजेंटेटिव से डिस्कस करके अपना डिसीजन चेंज करके हम चाहिए तो उनके साथ हम आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो भी हॉस्पिटल में पेशेंट है उनको ध्यान में रखते हुए हमने हमारी सर्विसेज अभी तक कंटिन्यू रखी है। नर्सेस की सर्विसेज चालू है, लेकिन डॉक्टर्स लोग आंदोलन में शामिल हुए हैं। यानी यदि अगर देखें तो नर्सेस की सर्विसेज चालू है, पर डॉक्टरों का यहाँ पर आंदोलन अभी भी जारी है, जहाँ पर देश में ये बताया जाता है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी तो देखिए, जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो जारी है, लेकिन अपनी मांगों को लेकर इस वक्त डॉक्टर्स सड़कों पर नजर आ रहे हैं। बेंगलुरु लिए चलते हैं आपको, यासिर यहाँ पर मौजूद है। यासिर, एक तरफ मरीजों को परेशानी ना हो ये तो डॉक्टरों के मन में है, लेकिन दूसरी तरफ कोलकाता में जो हुआ उसके लिए इंसाफ की मांग को लेकर इस वक्त डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए हम इस समय बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज में और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में डॉक्टर जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किम्स हॉस्पिटल से ये रैली शुरू हो गई, अभी बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज पहुंची है। आप सीनियर डॉक्टर्स देख रहे हैं यहाँ पर इस रैली में मौजूद है, साथ ही साथ रेजिडेंट डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट सारे एकजुट होकर मांग कर रहे हैं कि अब इंसाफ चाहिए। अब ज़्यादा समय हो गया है, कार्रवाई नहीं हो रही है, कानून लागू नहीं हो रहा है, अब इंसाफ होना चाहिए। मेरे साथ डॉक्टर्स यहाँ पर है, उनसे बात करते हैं। मैम, अगर हम आज की बात करें, सीबीआई जाँच कर रही है कोलकाता मामले को लेकर, लेकिन लगातार आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। हाँ, वो 10 दिन पहले क्या हुआ एक डॉक्टर से, वो कलकत्ता में, हम उसको सपोर्ट नहीं करते। वो सीबीआई वो इंक्वायरी होना है, जो वो काम किया है उसको दंड हमेशा देना ही पड़ेगा। और ऐसे इतना वक्त लगे तो किसी को भरोसा नहीं होता, लॉ से नहीं करते, इसलिए जल्द से जल्द कुछ तो डिसीजन लेना है हमको। गवर्नमेंट से ऐसा वचन चाहिए कि कुछ हमारी भी
सिक्योरिटी चलता है। मैम आपको लगता है आप सेफ है हॉस्पिटल्स में? हॉस्पिटल में सबको सेफ होना है, एक कानून आना है। और जो बच्चे लोग ऐसे होता है तो हमारे बच्चे कोई मेडिकल नहीं ज्वाइन करेगा। अगर इधर हमारे देश में औरतों को सेफ्टी नहीं है तो देख रहे हैं आप डॉक्टर्स यहाँ पर अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहते हैं। वो इस पूरे मामले में जल्द से जल्द फैसले की मांग कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लखनऊ लिए चलते हैं आपको, अविनाश यहाँ पर मौजूद है। अविनाश, लगातार डॉक्टर्स की तरफ से उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने की मांग की जा रही है और साथ ही मांग ये भी कि जल्द से जल्द बेटी को इंसाफ मिले। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। बंगाल की घटना को लेकर जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के भी सभी जो अस्पताल के डॉक्टर्स हैं वो इस वक्त हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दूं, सिविल हॉस्पिटल की तस्वीर है और बड़ी संख्या में जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं, चाहे रेजिडेंट डॉक्टरों की बात करें, जो पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें, सारे जो डॉक्टर्स हैं इस वक्त यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। ओपीडी सेवा को बंद कर दिया गया है, हालांकि जो इमरजेंसी सेवा है उसको चालू रखा गया है। कुछ डॉक्टर्स हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल हैं। क्या डिमांड क्या है आप लोगों? मैं यहाँ का जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर हूँ। हम सभी जो है जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के सिक्योरिटी और सेफ्टी की डिमांड करते हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में जो घटना हुई है उसको पूरा देश देख रहा है और जान रहा है। वहाँ पर हमारे एक महिला फेलो डॉक्टर के साथ जिस तरह से रेप करके और हत्या की गई है, ये बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है। वहाँ की सरकार सोई हुई है, वहाँ के प्रशासन सोई हुई है। वहाँ पे अपराधियों को सह दिया जा रहा है और जिस तरह से 14 अगस्त की रात में जो 3-4 हज़ार लोगों की मॉब वहाँ पे आके लोगों के साथ मारपीट करती है। क्या पश्चिम बंगाल की सरकार जो कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो कार्रवाई हो रही है, जिस दिन ये घटना हुई उसके बाद वहाँ के डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। अचानक से रात में 2-3 हज़ार की संख्या में मॉब जो आता है वो डॉक्टरों के सारे चेयर कुर्सी सब तोड़ देता है। डॉक्टर छिप के वहाँ से वीडियो बना के डाले हैं। उनके लिए पुलिस प्रशासन कहाँ है? ममता बनर्जी सरकार कहाँ है? सुरक्षा जो लेकिन इंसाफ की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते हुए इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों से डॉक्टर्स आपको हम दिखा रहे हैं। राहुल के पास लिए चलते हैं आपको, जो कि राजधानी दिल्ली में मौजूद है। राहुल, डॉक्टर्स की मांग यही है, नो सेफ्टी नो ड्यूटी। बिल्कुल, डॉक्टर्स की मांग ये है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र को एक सशक्त कानून बनाना होगा। अलग अलग राज्य, क्योंकि जो कानून व्यवस्था है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, ऐसे में अलग अलग राज्य के कानून अलग अलग हैं, वो खुद को महसूस नहीं करते। इस वक्त मैं LNJP हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ, दिल्ली पुलिस बाहर मौजूद है और अंदर मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। अंदर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है और उनका कहना है कि जब तक हमें प्रशासन नहीं कहेगा तब तक हम अंदर नहीं जाने देंगे। लेकिन इसका असर जो सेफ्टी के साथ साथ जो पब्लिक है उस पर भी पड़ रहा है। लगभग 80% के आसपास सर्जरी नहीं हो पा रही है, 90 से लेकर 100% OPD नहीं चल पा रही है और सिर्फ कैजुअलिटी है जो काम चल रहा है। तो फिलहाल अस्पताल की, ना सिर्फ सरकारी अस्पताल की छठा दिन है दिल्ली में, बल्कि ठीक है, तो यहाँ पर सीधे तौर पर स्वास्थ्य सेवाएं तो प्रभावित हो रही हैं, लेकिन इंसाफ की मांग को लेकर लगातार डॉक्टर्स इस वक्त मांग करते नजर आ रहे हैं। रोमान के पास एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं, जो कि कोलकाता में ही मौजूद है। रोमान, हम जगह जगह से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से डॉक्टर्स इस वक्त हड़ताल पर हैं और उसका एक बड़ा असर शायद आने वाले वक्त में देखने के लिए मिले। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है, इसके बारे में बताइए। देखिए, बिल्कुल अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है इस पूरे मामले में। सीबीआई अभी थोड़ी देर में 3D मैपिंग मशीन लेकर आएगी और जो डिजिटल एविडेंसेस है उसको कलेक्ट किया जाएगा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में इस समय मौजूद हैं, जो पहले से ही यहाँ पर डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं। पूरे देश के डॉक्टर आज हड़ताल पर हैं, आप भी आज हड़ताल पर ही हैं। हम तो जब से ये वारदात हुआ है तब से ही हड़ताल पे हैं। जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा, जिन्होंने ये दुष्कर्म किया है उनको सज़ा नहीं मिलेगा, तब तक हड़ताल पे ही रहेंगे। अच्छा, लेकिन बाकी हॉस्पिटल में इमरजेंसी सर्विस चालू है, लेकिन यहाँ तो इमरजेंसी तोड़ दी गई है। वही ये तो जो उस दिन मॉब वायलेंस हुआ है उसके बाद से जो इमरजेंसी तोड़ा हुआ है, सब लोग ही जानते हैं, सभी ने देखा है टीवी पे कि किस कंडीशन में है अभी। ऐसे कंडीशन में तो इमरजेंसी सर्विस देना भी मुमकिन नहीं है। यहाँ पे इलाज पूरी तरह से बंद है। नहीं, तो कोलकाता में जिस दिन से घटना हुई है उस दिन से ही लगातार डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हुए हैं। एक बार फिर से आपको चंडीगढ़ लिए चलते हैं। विशाल ठाकुर यहाँ पर मौजूद हैं। विशाल, लगातार देश की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मांग तेज होती हुई, जहाँ पर आपकी मौजूदगी है वहाँ के डॉक्टर्स क्या कुछ मांग कर रहे हैं?
देखिए बिल्कुल जिस तरह से अगर चंडीगढ़ की तस्वीर में यहाँ पर दिखाऊं, जो चंडीगढ़ पीजीआई डॉक्टर एसोसिएशन है या नर्स एसोसिएशन है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वो सारे के सारे मार्च पास यहाँ पर कर रहे हैं। पीजीआई से लेकर जो है सेक्टर 17 तक ये मार्च पास यहाँ पर किया जा रहा है और एक ही बात है कि जस्टिस होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। चंडीगढ़ में जितने बड़े अस्पताल हैं, चाहे वो सेक्टर 16 का है या 32 का है, वहाँ पर सारा देखिए आप डॉक्टर, जहाँ पर ये मार्च पास गुजर रहा है वहाँ से डॉक्टर जो हैं वो उनके साथ जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एक बड़ा मार्च पास चंडीगढ़ में जो है आज किया जा रहा है और इनका साफ तौर पर कहना है कि डॉक्टर्स को एक तो सिक्योरिटी मुहैया करवाए प्रशासन और दूसरा ये है कि कोलकाता में जो रेप हुआ है उसको लेकर जस्टिस करने की बात जो है वो यहाँ पर की जाएगी। क्या डिमांड्स हैं आपकी आज प्रोटेस्ट के? हमारी डिमांड ये है कि सीपीआई लागू करना चाहिए। एक लड़की को देश चलिए जो तस्वीरें चंडीगढ़ से हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर डॉक्टर्स की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द इंसाफ मिले। आप सभी का बहुत शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।